नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियक हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी क़द्र, आज 20 जमात सानी सय्यदा कायनात सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपका यौम विलादत, वो दिन जिस दिन फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा इस आलम रंगबू में जलवागर हुई। इमाम इब्न जरीर तबरी और दीगर मुर्रिखीन ने भी आज के दिन को उनका यौम विलादत लिखा है। सूरह पाक जो मैंने पढ़ी है, इन्ना अतैनाकल कौसर, इसके नुज़ूल का सबब जो हुआ वो कुफार और मुशरिकीन का वो ताना था जब उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबतर कहा, माज़ल्ला बेनस्ल कहा, बेनामो निशान कहा। इस पर खालिक कायनात ने इस सूरह पाक को नाजिल किया। महबूब, हमने आपको कौसर अता की, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। बेशक आपका दुश्मन ही अबतर है, बेनामो निशान है। कुफार की इस एतराज़ के जवाब में अल्लाह पाक ने इस सूरह पाक को नाज़िल किया, क्योंकि उन्होंने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबजादगान उनका विसाल हो गया, उन्होंने कहा कि अब तो इसकी माज़ल्लाह नस्ल ख़त्म हो जाए। ये ताना देते रहते थे। फिर अल्लाह पाक ने इस सूरह पाक को नाजिल किया, फरमाया कि हमने आपको कौसर अता की। कौसर की मुख्तलिफ तफसीरों में से एक तफसीर फ़ातिमतुज़ ज़हरा है कि हमने आपको वो फ़ातिमा अता की है, इस फ़ातिमा से आपकी नस्ल पाक
ऐसी चलाऊँगा कि हर दौर और हर ज़माने के अंदर आपकी औलाद इस धरती पर मौजूद रहेगी और कसरत के साथ आपकी नस्ल मुबारक उसको रूए अर्ज़ी पर फैला दूंगा। इस कौसर की एक तफसीर फातिमतुज़ ज़हरा है। फातिमा का माना क्या है? इमाम ज़हबी मिज़ानुल इत्तिदाल में फरमाते हैं, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत फरमाते हैं कि जब फातिमतुज़ ज़हरा की विलादत हुई, आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि जिब्रील जाओ मेरे मुस्तफ़ा को पैगाम दो कि अल्लाह इस नौमौलूद बच्ची को सलाम कहता है और फरमाया है कि दुनिया में कोई भी नौमौलूद इस बच्ची से ज़्यादा महबूब पैदा नहीं हुआ, इसका नाम फातिमा रखें, क्योंकि ये अपने मुहिब्बीन को आग से दूर रखेगी। अल्लाह की शान, ये पंजतन की अस्मा अल्लाह पाक ने आसमानों से नाजिल फरमाए। इसमें मोहम्मद भी वहीं से आया, इसमें फातिमा का नुज़ूल भी आसमानों से हुआ, इसमें अली वो भी आसमानों से आया, इसमें हसन और हुसैन ये भी अल्लाह पाक ने जन्नतों से भेजा है। तो पंजतन पाक के नाम भी अल्लाह पाक ने अपने हाथ से भेजे। ये फातिमा से बना है, फातिमा इससे लफ्ज़ फातिमा बना, और फातिमा का माना है आज़ाद कर देना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से छुड़ा देना, अलग कर देना, आज़ाद कर देना, फातिमा। इसलिए जिस बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है अरबी ज़ुबान में उस बच्चे को फ़तीम कहते हैं। फ़तीम, फे तोए ये मीम, फे ता या मीम, चूँकि उसका दूध उससे छुड़ा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, इसलिए उसे फ़तीम कहते हैं। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कंज़ुल माल की रिवायत, कि अल्लाह पाक ने फातिमा को फातिमा इसलिए नाम दिया क्योंकि अल्लाह ताला फातिमा से मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। फातिमा जहन्नम से आज़ाद करवाने वाली। और इसी तरह शार बुखारी इमाम अहमद बिन मोहम्मद कुस्तलानी, इमाम कुस्तलानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत सय्यदा फातिमा और उनसे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया। इमाम तबरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत कि ताजदार कायनात ने अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, सवाल किया कि अली तुम्हें पता है कि अल्लाह ने फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, क्यों रखा है, इसमें क्या हिकमत है? क़ाला इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क़द फ़तमहा व ज़ुर्रियतहा अनिन नार। फरमाया कि फातिमा को फातिमा अल्लाह ने इसलिए नाम दिया है, फातिमा का माना है अलग कर देना, दूर कर देना, आज़ाद कर देना। फरमाया कि अल्लाह ने फातिमा को फातिमा इसलिए फरमाया है कि अल्लाह पाक ने
फातिमा और उसकी औलाद को जहन्नम से दूर कर दी। कद फतमहा व ज़ुर्रियतहा, जिसकी औलाद को अल्लाह पाक ने जहन्नम से दूर कर दिया। इस दूर जहन्नम से दूर कर देने की निस्बत से अल्लाह पाक ने फातिमा को फातिमा कहा। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि इन्नहा सुम्मियत फातिमा लिअन्नल खल्क़ फुतिमू अम मारिफतिहा। अल्लाह पाक ने फातिमा को फातिमा इसलिए कहा कि फातिमा का माना है दूर होना, अलग होना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने फातिमा को फातिमा इसलिए कहा कि लोग फातिमा की मारिफत से दूर रहे, लोग फातिमा का मर्तबा और मकाम नहीं पहचान सकते, तो लोग उनकी मारिफत से, उनकी इदराक से और उनकी शान को समझने से दूर हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फातिमातुज़ ज़हरा को फातिमा फरमाया। एक लक़ब जो आपका मिलता है, मारूफ लक़ब, वो है बुतूल। बुतूल, बुतूल का माना क्या है? बुतूल का माना है कट जाना, किसी चीज से अलहदा हो जाना। यानी फातिमा वो हस्ती कि जिससे अल्लाह पाक ने हर नजासत को दूर रखा है। बुतूल का माना दूर हो जाना, दूर कर देना। तो फातिमा वो जिसे अल्लाह ने हर नजासत से दूर रखा है, इसलिए फातिमातुज़ ज़हरा को बुतूल कहते हैं। जो नजासत जिसके करीब भी ना फटकती हो। इमाम फिरोजाबादी फरमाते हैं कि अश्शयु मय्यज़हु अन गैरिही, बतूल का माना है वो जात या वो चीज कि जो दूसरी चीजों से मुनफरिद हो, दूसरी चीजों से अलहदा हो, दूसरी चीजों से मुमताज हो, उसे बतूल कहते हैं। इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं कि आप अपने जमाने की खवातीन से अलग थी। सज्जिदा पाक के जमाने की कोई खातून उनके बराबर नहीं थी, वो उनसे अलग थी। और फिर ये भी कहा गया चूंकि वो तमाम खवातीन से शान के एतबार से अलग थी, इसलिए उन्हें बतूल कहा गया। और फिर फरमाते हैं कि बतूल इसलिए भी कहा गया कि आप दुनिया से किनारा कश थी, दुनिया से अलग थी, इसलिए आपको बतूल कहा गया। कुरान कहता है वतबत्तल इलैहि तबतीला, इसी से लफ्ज़ बतूल कि जब नमाज पढ़ने लगो तो वतबत्तल इलैहि तब्दीला, इस तरह पढ़ो कि वो दुनिया से तुम दूर हो जाओ, दुनिया से किनारा कश हो जाओ। ध्यान तवज्जो सिर्फ अल्लाह की ज़ात की तरफ मबजूल हो। तो बतूल का माना दूर हो जाना, अलहदा हो जाना। हाज़िने गिरामी क़द्र, इसी तरह फातिमातुज़ ज़हरा का एक लक़ब ये ज़हरा है, फातिमा नाम है, एक लक़ब बतूल है, एक लक़ब ज़हरा है। ज़हरा का माना क्या है? ज़हरा का मादा ज़ाहरा यानी ज़ेहेरे, इससे लफ्ज़ ज़हरा बना। अब ज़हरा ज़ुहूरन, इसका मतलब है ये अस्सिराज, ये चमकते हुए सूरज को भी कहते हैं। ज़हूर, ज़हरा, ये चमकते हुए सूरज को भी कहते हैं, चमकते हुए चांद को भी कहते हैं। वल वजहो तलअला, चमकते हुए चेहरे को भी कहते हैं। अज़हरुल लौन एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हदीस पाक में, और अज़हरुल लौन, इसमें अज़हर का लफ्ज़ आया है, ये चमकती हुई रंगत के लिए इस्तेमाल किया गया। और यूनानियों के
इल्मुल असनाम के अंदर एक सितारा जो सबसे ज्यादा चमकदार होता है, सबसे ज्यादा रोशन होता है, उस सितारे को ज़ोहरा कहा जाता है। अपनी रोशनी की वजह से, ज्यादा रोशनी की वजह से, तेज रंगत की वजह से, उस निखार की वजह से, उस खास सितारे को तेज रोशनी की वजह से ज़ोहरा कहा जाता है। इन सितारों में एक सितारा ज़ोहरा भी है, और यूनानी इसको आलिहतुल जमाल कहते थे। आलिहतुल जमाल यानी ये सितारा, ये हुस्न और जमाल की देवी है, चूंकि चमकता है, बहुत ज्यादा चमकता है, तो इसी चमक के एतबार से उस सितारे को ज़ोहरा कहते हैं। तो इसी चमक के एतबार से फातिमा को ज़हरा कहा गया, यानी वो जात जो सरापा नूर है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो जिसका बच्चा बच्चा नूर का हो वो जात फातिमा खुद नूर क्यों नहीं। तो इस चमक के हवाले से फातिमा तो ज़हरा को ज़हरा कहा गया। फातिमा का नाम, फिर आपके अलक़ाब ज़हरा और बतूल के माना आपने समझ ली, और फिर फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत समझने के लिए सिर्फ एक हदीस पाक ही काफी है, सिर्फ एक हदीस ही काफी है फातिमा की अजमत को समझने के लिए, जिसमें ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है। ये इतनी बड़ी बात हुजूर ने फरमा दी कि मकामे फातिमा को समझने के लिए यही एक हदीस पाक काफी है। अब आइए इसके चंद गोशों पर गुफ्तगू करते हैं। फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरे जिस्म के हिस्से का नाम फातिमा तो ज़हरा है। ताजदार कायनात की ये मारूफ हदीस पाक, और ये अल्लाह के महबूब की शान है कि जिस चीज की निस्बत मुस्तफा से हो गई वो चीज दीगर चीजों में मुमताज हो जाती है, सिर्फ निस्बत मुस्तफा की वजह से, कि इसे निस्बत मुहम्मदी हासिल हो गई। सो जिसे निस्बत मुस्तफा मिल गई वो हर चीज से बढ़कर शान वाली हो जाती है। कुरान को हुजूर से निस्बत मिली, ये कुरान मुस्तफा पर नाजिल हुआ, तो निस्बत मुस्तफा की बदौलत ये कुरान सारी किताबों का सरदार बन गया। इस्लाम को हुजूर से निस्बत हो गई, सो इस्लाम तमाम दीनों पर गालिब आ गया। ये निस्बत इसी तरह ये निस्बत अहले बैत को मिलती है, ये हसन हुसैन को मिलती है, वो जन्नती जवानों के सरदार बन जाते हैं। यही निस्बत सहाबा किराम को मिलती है, तो बड़े से बड़े गौस, हजारों गौस में मिल जाएं तो एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। क्यों? उन्होंने ईमान की हालत में मुस्तफा को देखा है। ये सिर्फ ये देखने की निस्बत है। किसी को निस्बत दे दी तो अब्दुल्ला बिन कहाफा से सिद्दीक अकबर बना दिया, किसी को निस्बत दे दी उसे फारूक आजम बना दिया, किसी को निस्बत दे दी उसे उस्मान से जुन्नूरैन बना दिया, किसी को निस्बत आता की उसे ताजदारे विलायत अली मुर्तजा बना दिया। जिस पत्थर को मुस्तफा से निस्बत हो गई, जिस हजर असवद को हुजूर ने चूमा, इसी चूमने की वजह से कयामत तक उस पत्थर को भी चूमा जाता रहेगा। जो निस्बत शहर को हो गई, पहले यसरब था, बीमारियों का घर था, मुस्तफा जलवागर हुए, हुजूर की बरकत से बीमारियां रफा हो गई और यसरब मदीनतुल मुनव्वरा बन गया। ओहद को निस्बत हो गई, पहाड़ों में फजीलत वाला बन गया। इसी तरह
नालैन को निस्बत हो गई और ये नालैन सरे अर्शे उला जा रही है। तो जिस चीज को हुजूर से निस्बत हो जाए, जिसको ताल्लुक हो जाए मुस्तफा से, मुस्तफा के जाहिर से भी अगर किसी का ताल्लुक हो जाए तो वो चीज मुअज़्ज़ज़ हो जाती है। फिर उसकी शान क्या होगी जिसके बारे में फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है। अब मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी कि जो मट्टी हुजूर के जिस्म पाक से लगी हुई है उसका मर्तबा और मकाम अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा है। कब्र मुबारक में जो मट्टी हुजूर के जिस्म पाक से लगी, जिस मट्टी ने हुजूर के जिस्म मुबारक को टच किया हुआ, उसका मर्तबा अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा है। कब्र अतहर का वो मकाम जो जिसमें मुस्तफा से मस हो रहा है, मट्टी के वो मुबारक जर्रात, मुहद्दिसीन ने ये अकीदा लिखा कि उसकी शान अल्लाह के अर्श से भी ज्यादा है और हर चीज से ज्यादा है। वला खिलाफा अन्ना मौज़ा कब्र ही अफ़ज़लु बुक़ाइल अर्द, वो तमाम जमीन से आला है, जमीन का सबसे मुकद्दस मकाम वो है जो मकाम कब्र मुबारक में है जिसमें मोहम्मद अरबी से लगा। इस तरह का, इस शान वाली कोई जमीन का कोई हिस्सा नहीं है। काजी अयाज मालिक अलैहिर्रहमा ने शिफा जिल्द नंबर 2 के अंदर इसी अकीदे का जिक्र किया। और फिर अब अगर पूरी रूए जमीन अफ़ज़लु बुक़ाइल अर्द, जमीन के सारे हिस्सों से अगर वो जो हुजूर के जिस्म पाक से लगे अगर वो अफजल और आला है तो इन जमीन के हिस्सों पर काबा भी आता है कि नहीं आता? वो हिस्सा काबतुल्लाह से भी अफजल, काबा से भी अफजल। और यही बात बहुत सारे मुहद्दिसीन अल मवाहिबुल दुनिया में ये बात जिक्र हुई। यही तसव्वुर सुबुलुल हुदा में है, शरह ज़ुरक़ानी अल मवाहिब में है। और इबारत है वला खिलाफा अन्नल मौज़ा अल्लज़ी ज़म्मा आज़ा अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि, फरमाते हैं कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि वो मकाम कब्र मुबारक का जो हुजूर के जिस्म से लगा है, फरमाया कि अफ़ज़लु बुक़ाइल अर्द अलल इत्तिलाक़ हत्ता मौज़ाइल काबतिल, कि वो मट्टी जो हुजूर के जिस्म पाक से लगी है वो पूरी रूए जमीन यहां तक के अल्लाह के काबा से भी अफजल, उसका मकाम काबे से भी अफजल है, काबे से भी अफजल है। अब इसकी अलग तफसीर हैं, तशरीहात हैं। और एक कौल अल्लामा आलूसी, सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे पारे के अंदर जिसका जिक्र किया कि काबा, उसका खुलासा ये है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने हर मखलूक को एक जिहत दी है इबादत के लिए। किसी का रुख किसी तरफ है, किसी का रुख किसी तरफ है, और हर मखलूक को मैंने एक किबला दिया है। फरमाया कि क़िबलतुल मुक़र्रबीन अल अर्श, मुक़र्रब फरिश्तों का किबला अर्श है। वर रूहानीजीन अल कुर्सी, जो रूहानीजीन कहलाते हैं फरिश्ते, उनका किबला कुर्सी है। फिर फरमाया कि जो कर्रूबीजीन कहलाते हैं उनका किबला बैतुल मामूर है। और मुस्तफा आपसे पहले आने वाले नबियों का किबला बैतुल मक़दस था, आपका किबला ये बैतुल्लाह है। आगे अल्फाज हैं वही किबला तो जसदिक, मगर ये किबला जो मक्का में है ये आपके जिस्म का किबला है, आपकी रूह का किबला नहीं। वम्मा किबला तो रूह एक फ़ाना, आपकी रूह का किबला मैं हूं। रूह मुस्तफा का किबला अल्लाह है। बोले कौन है? ऊंचा बोले कौन है? अल्लाह। और आगे वजद आखिरी अल्फाज फरमाया महबूब तेरी रूह का किबला मैं हूं, तेरे जिस्म का किबला
ये काबा है, तेरी रूह का किबला मैं हूं, वो किबलती अंता, और मुझ खुदा का किबला मेरे मोहम्मद तू है। तो जहां रब का किबला हो, जहां खुद खुदा का किबला हो, वो मकाम, वो मट्टी मुबारक जो किबला इलाही के साथ लगी हुई है, वो मट्टी मुबारक, उलमा ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये मट्टी काबे से भी अफजल है। अब जरा सोचते जाएं, नतीजा क्या निकलता है? मट्टी काबा से भी बोले अफजल है, काबा से भी इसकी शान आला है, इसका मकाम आला है। अब वो मट्टी जो काबातुल्लाह से भी अफजल हो, सिर्फ इस बिना पर, सिर्फ इस बिना पर कि वो हुजूर के जिस्म पाक से, वो मट्टी जो मुस्तफा के जिस्म अक़दस से लगी है, इस मस होने की वजह से, उस जिस्म से मस होने की वजह से जो काबे से भी अफजल हो गई, तो वो फातिमा का मकाम कैसा होगा जिसे मुस्तफा ने अपने जिस्म का हिस्सा करार दिया। फिर फातिमा का मकाम जो फरमाया कि फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसमें मुस्तफा का हिस्सा है। अब आगे इमाम सुहैली अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं, ये बात, इस चीज को ज़हन में रखें कि हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। अब इससे नतीजा क्या निकाला? इमाम सुहैली फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अन्ना फातिमा बदातुम मिन्नी। इमाम सुहैली फरमाते हैं अर्रौज़ुल अनफ के अंदर फरमाते हैं कि चूंकि हुजूर ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, आगे इसका नतीजा क्या निकालते हैं? फरमाते हैं कि वला आदिलु बिबदाति मिन रसूलिल्लाह। फरमाते हैं कि जब फातिमा मुस्तफा के जिस्म का हिस्सा है, फरमाते हैं तो मैं तो फिर किसी को हुजूर के जिस्म जैसा नहीं, मैं तो किसी को फिर मुस्तफा के जिस्म जैसा नहीं समझता। जब जिस्म मुस्तफा सारी कायनात से अफजल और आला है, तो वो जो जिस्म मोहम्मद का हिस्सा है फातिमा, उसके बारे में भी नतीजा यही निकालना होगा कि फातिमा तो ज़हरा चूंकि हुजूर के जिस्म पाक का हिस्सा है, तो इसलिए फरमाते हैं कि वला दिल बिबादात मिन रसूलिल्लाह, मैं हुजूर के जिस्म पाक के हिस्से के बराबर किसी को नहीं समझता। यही बात काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा आपने तफसीर मज़हरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 52, काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि यख्तज़ी फज़्ल फातिमा था अला जमीर रिजाल वन निसा। फरमाते हैं कि ये इस बात का तकाजा करता है कि कोई मर्द फातिमा जैसा न हो, कोई औरत, क्योंकि फातिमा हुजूर के जिस्म का हिस्सा है। ला नादिलु बिबदाति रसूलिल्लाह अहदन, हम हुजूर के जिस्म पाक की तरह किसी को शान वाला नहीं जो हुजूर से भी कोई बढ़कर हो। फरमाते कि जब हुजूर का ये मकाम है, तो जो मुस्तफ़ा के जिस्म पाक का हिस्सा हो, शान में वही मर्तबा उसका होगा जिसे फातिमातुज़ ज़हरा कहा जाता है। फरमाते हैं कि इसलिए हम किसी को भी ताजदार कायनात के जिस्म पाक के हिस्से के बराबर शान रखने वाला नहीं समझते। फिर आगे अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फला यदुर्रु फीही कौनु फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अफ़ज़लु मिन कुल्लि वाहिदतिन मिनहुन्ना बिबाज़िल हसीयातिल आखर लिबाज़िल हसीयातिल आखर बल हिय मिन बाज़िल हसीयात का हसीयतिल बदइय्यति अफ़ज़लु मिन कुल्लिल खुलफ़ाइल अरबअति रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन। फरमाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को बाज़ हैसियतों में उम्महातुल मोमिनीन से भी दर्जा ज्यादा। अल्लामा महमूद आलूसी अलैहिर्रहमा रूहुल मानी जिल्द नंबर 12
फरमाते हैं कि बाज हैसियतों में फातिमा ज़हरा का मकाम उम्महातुल मोमिनीन से भी ज्यादा है। आगे फरमाते हैं कि इसी तरह बाज हैसियत में, ये रूहुल मानी है, बहुत बड़ा हवाला है, इसकी जिल्द नंबर 12, अल्लामा सैयद महमूद आलूसी फरमाते हैं कि बाज हैसियत में फातिमा ज़हरा उम्महातुल मोमिनीन से भी आला है। फरमाया कि इसी तरह बाज हैसियत में फातिमा का मकाम सिद्दीक़ अकबर से भी, फारूक आजम से भी बुलंद है, उस्मान गनी से भी बुलंद है, और बाज हैसियतों में अली मुर्तज़ा से भी बाज हैसियतों में से बाज शानों में फातिमा ज़हरा, ये सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। फरमाया कि फिर इसे कहने में फिर कोई हर्ज नहीं है कि बाज हैसियत में फातिमा का मकाम उम्महातुल मोमिनीन से भी आला है, और खुलफाए अरबा से भी अगर वो आला हो तो इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है, नहीं, चूंकि ये हुजूर के जिस्म का हिस्सा है। अब जिस्म मुस्तफ़ा का मकाम देखो, उसी तनाजुर में देखो मकाम फातिमा ज़हरा को। और फिर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि फातिमा से मुझे इतनी मोहब्बत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नुज़रतुल मजालिस में अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने इस रवायत को लिखा। फरमाती हैं कि या लैतनी शारतुन फी रासिक, फरमाया कि फातिमा तेरा तो वो मकाम है, काश मैं आयशा तेरे सर का एक बाल होती। हाय हाय, उम्महातुल मोमिनीन फरमा रही है, उम्मुल मोमिनीन फरमा रही है, फातिमा काश मैं तेरे सर अक़दस का एक बाल होती। और इसी तरह हाकिम ने मुस्तदरक में रिवायत की, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि फातिमा फ़िदाके अबी व उम्मी। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार कायनात फातिमा को फरमाते, वो महबूब जिस पर अल्लाह ने, जिसके सदके में सारी कायनात को बनाया, जो सारी कायनात का महबूब है, जो ज़मीन वालों का महबूब, जो आसमान वालों का महबूब, सारी कायनात का खालिक खुदा, सारी कायनात का मालिक मुस्तफ़ा। और वो मुस्तफ़ा फरमाते हैं, फारूक आज़म कहते हैं कि हुजूर फरमाया करते थे, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। सारी कायनात खुदा ने जिस मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर दी, वो मुस्तफ़ा कहे कि फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। उस फातिमा का मर्तबा और मकाम क्या होगा, कैसा होगा। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, लम्मा खलक़ल्लाहु आदम व हव्वा काना यफ्तखिरान फिल जन्नह, तो एक रोज जन्नत में दोनों अपने हुस्न और जमाल पर फख्र कर रहे थे। दोनों कह रहे थे कि अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत बनाया है। फ़क़ाला मा खलक़ल्लाहु खल्क़न अहसन मिन्ना, कि हमसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं बनाया होगा जितना अल्लाह ने हमें खूबसूरत बनाया है। वबैनहुमा कज़ालिक इज़ सूरतन जारियतन लहा नूरुन शाशानिय्यन यकादु ज़ौहु युत्फ़िल अब्सार, अचानक उनकी आंखों में एक नूर चमका, एक शोला सा चमका, एक तजल्ली सी चमकी, और ऐसा ऐसा नूर कि जिससे आंखें चुंधिया जाती हैं, आंखें जिस नूर पर ठहर न सके, ऐसा नूर चमका। शाशानिय्यन, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं। आप वो सुनते हैं ना पीर मेरली शाह साहब अली रहमा का मुख चंद बदर, ये जो बच्चा बच्चा जानता है, बचपन से सुनते आए आप, मुख चंद बदर शाशानी, ये शाशानी का लफ्ज ये हदीस पाक में आया है। शाशानी यानी खूब चमकता हुआ, नूर जाहिर हुआ। अर्ज किया गया, मौला ये नूर कैसा है?
उस नूर के अंदर आदम और हव्वा ने एक सूरत को देखा, एक हस्ती को देखा, नूर चमकता हुआ है। उन नूर के हालों में एक हस्ती को देखा, एक जात को देखा, और वो जात किस तरह देखी, वाला रासिहा ताजुन, उसके सर पर ताज है, वफी उज़ुनिहा क़िस्तानुन, कानों में बुंदे हैं। अर्ज़ किया मौला ये कौन है, ये ताज क्या है, ये बुंदे क्या हैं? आवाज आई, क़ाला ऐ आदम तुम अपने हुस्न और जमाल पे फख्र कर रहे थे, हव्वा अपने हुस्न और जमाल पे फख्र कर रही थी। आवाज आई, आदम इधर निगाह उठा के देख, ये सूरत फातिमा तो ज़हरा है, ये मेरे मुस्तफा की लख्ते जिगर है। अर्ज की मौला मा हाज़ा ताज, ये ताज क्या है, अला रासिहा, ये सर पे ताज क्या है? फरमाया क़ाला हाज़ा बालुहा, फरमाया कि ये इनके शौहर अली मुर्तज़ा। ये कानों में बुंदे क्या हैं? फरमाया कि इनके बेटे एक हसन है एक हुसैन है, एक हसन है एक हुसैन है। फरमाया कि ए आदम तू अभी नहीं था, तेरी तख्लीक नहीं हुई थी, कि तेरी तख्लीक से 2000 साल पहले भी ये फातिमा का नूर मौजूद, ये वो फातिमा तो ज़हरा। और इसको विजदान ने जब शायरी की जुबान में सोचा इस मंजर को, तो वो मंजर क्या था, गोया तारुफ अल्लाह पाक ने यूं करवाया कि आदम तो पूछता है ये कौन है, हव्वा पूछती है ये कौन है। फरमाया सुनो, कमाल वहदत है नाम इसका, जमाल वजह रसूल भी है, ये दीन और ईमान की रूह भी है, दिले फुरूओ उसूल भी है, नवीद बागे बहिश्त भी है, कलीद बाबे कबूल भी है, जमी पे हो तो अली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बतूल भी। ये फातिमा तो ज़हरा है, यहीं से आगाज है इमामत, यहीं नबुव्वत का। ये फातिमा वो मकाम है, यहीं से इसी मकाम पर नबुव्वत खत्म हो रही है, यहीं से इमामत का आगाज हो रहा है, यहीं से आगाज है इमामत, यहीं नबुव्वत का खातिमा है। अब नजर उठा के न देख आदम हिजाब इस्मत में फातिमा। ये फातिमा है, कौन फातिमा? ये कुल हु, ये फिक्र मरियम की शाहजादी, ये कुल हु वल्लाह की शाहिदा है, ये कुल हु वल्लाह की गवाह है, ये फिक्र मरियम की शाहजादी, ये कुल हु वल्लाह की शाहिदा है। खता का इम्कान नहीं है, खता का इम्कान नहीं है इसमें, खता का इम्कान नहीं है इसमें। ये रोज अव्वल की जाहिदा है, मुबाहला की सफों में देखो तो हक की पहली मुजाहिदा है। मैं खुद हिफाजत करूंगा इसकी, ये इससे मेरा मुआहदा, मैं खुद हिफाजत करूंगा इसकी, ये इससे मेरा मुआहदा है। और नजूम शम्सो कमर की तज़ईन हम इसी के सबब करेंगे, इसी की दहलीज पर पहुंचकर नबी इजाजत तलब। ये वो अजीम हस्ती। और फिर वो जात जिसने वो मर्तबा और वो मकाम पाया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमने देखा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़राहा, फरमाती हैं कि जब भी हुजूर फातिमा को देखते, ताजदार कायनात फातिमा के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते।
फातिमा को चूमते, मरहबा कहते, सुम्मा कामा इलैहा फक़ब्बलहा, और फिर जब वो आती, इज़ा रहा क़द अक़बलत, जब फातिमा तो ज़हरा हाजिर होती बाबा की बारगाह में, रहबा बिहा, उन्हें मरहबा कहते, सुम्मा कामा इलैहा, अपने निशिस्त छोड़कर हुजूर खड़े हो जाते, फक़ब्बलहा, हुजूर चूमते, सुम्मा आख़ज़ा बियदिहा फजा बिहा हत्ता यजलिसहा, फातिमा तो ज़हरा आती, हुजूर खड़े हो जाते, मरहबा कहते, माथा चूमते, ताजदार कायनात खड़े हो जाते, माथा चूमते, फिर क्या करते, फातिमा तो ज़हरा का हाथ पकड़कर मोहम्मद अरबी फातिमा को अपनी अपनी जगह पे बिठाते थे, हत्ता यजलिसा फी मकानिही वकानत इज़ा रातिन नबिय्या रहबत बिही। फरमाती हैं इसी तरह जब हुजूर आते, फातिमा तो ज़हरा मरहबा कहती, वो खड़ी हो जाती, सुम्मा कामत इलैहि, खड़ी हो जाती, फक़ब्बलतहु, और इसी तरह अपने बाबा करीम के दस्ते मुबारक को चूमा करती। अब फातिमा आए और हुजूर खड़े हो जाएं, मुस्तफा खड़े हो जाएं। अब ये जो खड़े होने का सिलसिला है मोहब्बत में, ये जो खड़ा हुआ जाता, इसका सिलसिला देखिए क्या है। मसलन कोई शख्स, उससे कोई छोटा है तो वो यकीनन वो बैठा रहेगा, मगर जब किसी का उस्ताद आ जाए तो वो क्या होगा, उसके इस्तिकबाल के लिए खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाए। शेख आ गया है, पीर आ गया है, शेख आ गया है, तो वो खड़ा हो जाएगा। इसी तरह शेख का शेख आ जाए तो वो शेख खड़ा हो जाएगा अपने शेख के लिए। और अगर मशाइख बैठे हुए हों और गौसे आज़म जिलानी आ जाएं तो सारे खड़े हो जाएंगे। इसी तरह गौसे आज़म जिलानी बैठे हुए हो, अली मुर्तजा आ जाए तो गौसे आज़म जिलानी खड़े हो जाएंगे। इसी तरह अली मुर्तजा बैठे हो और मुस्तफा आ जाए तो अली खड़े हो जाएंगे। अब मकाम देखो फातिमा तो ज़हरा का कि सारी कायनात जिस मोहम्मद के लिए खड़ी हो जाए वो मोहम्मद फातिमा। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। वो मुस्तफा जिसके इस्तिकबाल के लिए अगर सर से उला जाते हैं, आसमानों में जाते हैं, कोई फरिश्ता ऐसा नहीं है जो हुजूर के इस्तिकबाल के लिए खड़ा ना हुआ हो। अंबिया की मजलिस में आए, अंबिया खड़े हो जाए, सारी कायनात जिसका इस्तिकबाल खड़े होके करती है, मोहम्मद फातिमा का इस्तिकबाल। वो मकाम फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिनते नबी, वो क्या कहते हैं कि अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी कि सहन मस्जिद में सबको उलझन पड़ी हुई। अजब घड़ी है, फातिमा आ गई, हुजूर खड़े हो गए, सहाबा बैठे, हुजूर खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। अजब घड़ी है, अजब घड़ी है, अजीब मंजर है, सहन मस्जिद में सबको उलझन पड़ी हुई है। अजब घड़ी है कि सांस हुल्कू में जिंदगी में अड़ी हुई है। तमाम असहाब दम पर नजर गड़ी हुई, तमाम फातिमा आ गई, तमाम असहाब दम बखुद हैं, नजर जमीन हुई है। मसनद नशीन ज़हरा मगर नबुव्वत खड़ी हुई है। कौन आया है? अल्लाह की कुदरत का शाहकार आया है। मुस्तफा की महबूब लख्ते जिगर आई है। तमाम असहाब दम बखुद हैं, नजर जमीन में गड़ी हुई है मसनद नशीन ज़हरा मगर नबुव्वत खड़ी।
अमल से साबित किया पैगंबर ने, जो था पैगाम किबरिया का। बशर तो क्या अंबिया पे भी एहतराम लाज़िम, बशर तो क्या अंबिया पे भी एहतराम लाजिम है। फातिमा का बोले एहतराम लाजिम है, ऊंचा बोले एहतराम लाजिम है। ये वो नाम है जो जहन्नम से, मैंने फातिमा का माना आपको बताया है, मैंने ज़हरा का माना आपको बताया है, मैंने बतूल का माना आपको बताया है। ये वो नाम है जो मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से हुई है मसनद नशीन ज़हरा, मगर नबूवत खड़ी अमल से साबित किया पैगंबर ने, जो था पैगाम किबरिया का। बशर तो क्या अंबिया पे भी एहतराम लाजिम है। ऊंचा बोले एहतराम लाजिम है, एहतराम लाजिम है, एहतराम लाजिम है। ऊंचा बोलते एहतराम लाजिम है, एहतराम लाजिम है फातिमा का। वो फातिमा तु ज़हरा, मैंने ये चंद अशार लिखे, बिनते नबी जो बज़्म नबूवत में आ गई, बिनते नबी जो बज़्म नबूवत में आ गई, ये देख कर खुदा का करम मुस्कुरा दी। बिनते नबी जो बज़्म नबूवत में आ गई, ये देख कर खुदा का करम मुस्कुरा दिया। करके कयाम आप रिसालत माब ने ताज़ीम फातिमा को भी करके कयाम आप रिसालत माब ने ताज़ीम फातिमा को इबादत बना दिया। कितना बुलंद रुतबा है ज़हरा बुतूल का, कुदरत ने इस मकाम का, तवज्जो ये शार मैंने सजदा की बारगाह में लिखे, कितना बुलंद रुतबा है। करके कयाम आप रिसालत माब ने ताज़ीम फातिमा को इबादत बना दिया। और कितना बुलंद रुतबा है ज़हरा बतूल का, कुदरत ने इस मकाम का मंजर दिखा दिया। आमद हुई है जिसकी सरे हश्र इस तरह, आमद हुई है जिसकी सरे हश्र इस तरह, कुदरत ने हर उठे हुए सर को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, कुदरत ने हर उठे हुए सर को, हर उठे हुए सर को झुका दिया। अब बाद लोग वो जी मासूम और होते हैं, महफूज और होते हैं। अहले बैत महफूज है, मासूम नहीं। इन बहसों में, किन बहसों में उलझा रहे हो उम्मत को? मासूम और महफूज में फर्क क्या है? मासूम महफूज और मासूम एक ही चीज होती है, कोई फर्क नहीं। अगर मासूम महफूज है तो ये महफूज, मासूम और महफूज में कोई, तो ये कैसे करना? नबी मासूम होते हैं, अहले बैत महफूज हैं, अहले बैत। अब ये अगर इस पर बहस आ जाए तो बात और तरफ चली जाएगी। अब सिर्फ एक बात समझें। वो कहते हैं कि ये मासूम नहीं, अहले बैत मासूम नहीं है, ये महफूज हैं, महफूज हैं। ये महफूज और मासूम की एक अजीब सी बहस के अंदर इस उम्मत को उठा दिया गया है। ये महफूज हैं। अब कयामत का मंजर देखो, अगर अहले बैत महफूज ही हैं, और यकीनन है, इसमें भी कोई शक नहीं है, मगर मासूम होती है, मासूम मानते हुए क्या मसला है? मासूम भी महफूज, महफूज भी महफूज। जब गुनाह उधर से भी नहीं होता और गुनाह इधर से भी नहीं होता, जब गुनाह से वो, जब गुनाह से ये भी महफूज हैं, तो ये पैसे क्यों? चलो महफूज ही मान लो, मगर कयामत का मंजर देखो जरा, कयामत का मंजर देखो जरा। 1,24,000 मासूम होंगे, 1,24,000 मासूम, अल्लाह की पूरी खाल्क मखलूक मैदान माशर में जमा होगी। चलो महफूज ही मान लो, मासूम न समझो, महफूजा ही मान लो, तो कैसा मंजर होगा कि महफूज आ रही होगी, मासूम सर। ये कैसे महफूज है
कि जिनके आने पर मासूम भी आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबरों निगाहें झुका लो, ए मासूमो निगाहें झुका लो, महफूजा आ रही। ये कैसी महफूजा है? तुमने समझा क्या है अहले बैत को? 4 किताबें पढ़ के ये हक आ गया है तुम्हें कि तुम अपनी राय देते फिरो, अपनी राय के मुताबिक अहले बैत के मकाम को मुतय्यन करते फिरो? नहीं, अहले बैत को उसी मकाम के तनाजुर में देखना होगा जो मकाम खुदा ने दिया है और मुस्तफा ने बताया। कितनी अजीब बात, महफूज है जी, मासूम नहीं। दूसरी तरफ वो मंजर, 1,24,000 मासूमों के सर झुके हुए होंगे, मासूमों के सर झुके हुए होंगे जब फातिमा-तुज़-ज़हरा आएंगी। आमद हुई है जिसके सरे हशर इस तरह कुदरत ने हर उठे हुए सर को झुका दिया। ये वो फातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हमने देखा ताजदार कायनात में फातिमा-तुज़-ज़हरा के कान में एक बात कही, अब रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर एक बात कही, आप मुस्कुरा दी। उम्मुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैंने बाद में पूछा कि फातिमा रोई क्यों थी, बाद में हंसी क्यों थी, मुस्कुराई क्यों थी? बताया कि बाबा करीम ने फरमाया था कि फातिमा मैं जाने वाला हूं, पर्दा करने वाला हूं, मैं रो पड़ी। और फिर ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया कि फातिमा फिर तुम जल्द ही मुझसे मिलोगी। और फिर फरमाया कि अला तरदीन अन तकूनी सय्यदतन निसाइल आलमीन, क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि अल्लाह ने तुझे तमाम जहान की औरतों का सरदार बना दिया, जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया? क्या तू इस बात से राजी नहीं? जब हुजूर ने ये बातें फरमाई तो फिर मैं मुस्कुरा दी। आप देखें, अला तरदीन, क्या तू राजी नहीं इस बात पर? इसका क्या मतलब है? फातिमा उदास न हो, राजी हो जा। फातिमा मुस्कुरा दे, तेरा दुखी होना हमें गवारा नहीं है, रोना आंसू न बहा। अला तरदीन अन तकूनी सय्यदतन निसाए अहलिल जन्नह, सय्यदतन निसाइल आलमीन, जहान की औरतों की सरदार, जन्नत की औरतों की सरदार। क्या तू इस बात से राजी नहीं? फरमाती हैं कि फिर मैं मुस्कुरा दी। अभी अला तरदीन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फातिमा राजी हो जा, फातिमा खुश हो जा, फातिमा खुश हो जा, राजी। अब ये कोई छोटा मकाम नहीं है, आप इस पे गौर करो। ये जो मुस्तफा फरमा रहे फातिमा राजी हो जा, ये कोई छोटा मकाम नहीं, छोटा मर्तबा नहीं। देखे, हर मखलूक कहती है अपने खालिक और मालिक से, मौला तो मुझसे राजी हो जा। हर मखलूक अल्लाह की रिजा चाहती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम साल हर साल तक रोते रहे, कहते रहे अल्लाह राजी हो जा। हजरत याकूब रोते रहे, कहते रहे मौला मुझसे राजी हो जा। हजरत नूह कश्ती में बैठकर पुकारते रहे, मौला तुम मुझसे राजी हो जा। इब्राहिम नारे नमरूद में जाकर कहते हैं, ऐ अल्लाह राजी हो जा। इस्माइल छुरी के तले पड़ के कह रहे हैं, ऐ अल्लाह राजी हो जा। अय्यूब बीमारियों में मुब्तला होकर सब्र करते करते पुकार रहे हैं, मौला राजी हो जा। हजरत यहया चिरते हुए कह रहे हैं, मौला तुम मुझसे राजी हो जा। ज़करिया पुकारते हैं, ईसा पुकारते हैं, मौला मुझसे राजी हो जा। सारी मखलूक, सब अंबिया एक ही तलब, एक ही तमन्ना, एक ही आरज़ू, मौला राजी हो जाए। और उधर से पैगाम आता है, जिब्रील
जाओ जाकर पैगाम दो मेरे मुस्तफ़ा को, कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई वाना अतलबु रिज़ाका या मोहम्मद। सारी कायनात कहती है, मुझसे कहती है, मौला तू राजी हो जा, जाओ जाकर पैगाम दो। मैं कहता हूं मेरे मोहम्मद तू राजी हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया मेरी रिजा चाहती है, हम तेरी रिजा चाहते हैं। दुनिया मुझे राजी करना चाहती है, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। हर एक चीज अल्लाह की रिजा चाहती है और अल्लाह मुस्तफा की रिजा चाहता है। महबूब तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई, हर एक मखलूक कहती है मौला तू राजी वाना अतलबु रिज़ाका या मोहम्मद। और मेरी तलब ये है, मैं कहता हूं मोहम्मद तू राजी हो जा, मुस्तफा तू राजी हो जा। और तुझे राजी करने के लिए तो शान अता की, वरफ़अना लका ज़िक्रक का मकाम अता किया है, लका तेरे लिए कि तू राजी हो जाए। महबूब तूने उंगली उठाई, मैंने सूरज लौटा दिया ताकि तू राजी हो जाए। तूने इशारा किया, मैंने चांद दो टुकड़े कर दिया ताकि तू राजी हो जाए। तेरी तवज्जो का तकाजा जाना, मैंने दरख्तों को तेरे आगे झुका दिया तेरी तरफ ताकि तू राजी हो जाए। महबूब तुझसे पत्थरों पे पानी, पानियों पे पत्थर तैराए ताकि तू राजी हो जाए। जानवरों से कलमा पढ़वाया ताकि तू राजी हो जाए। शरीयत से उला बुलाया ताकि तू राजी हो जाए। रहमतुल लिल आलमीन बनाया ताकि तू राजी हो जाए। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा का सुरमा लगाया ताकि तू राजी हो जाए। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन बनाया ताकि तू राजी हो जाए। हर आन तेरा रुतबा बढ़ाया ताकि तू राजी हो जाए। तेरे नाम का सिक्का जमाया ताकि तू राजी हो जाए। तुझे अपना जलवा दिखाया ताकि तू राजी हो जाए। तुझे फातिमा का बाबा बनाया ताकि तू राजी हो जाए। तुझे हसनैन का नाना बनाया ताकि तू राजी हो जाए। और लोगों अब देखो नतीजा क्या निकलता है। वो जो हुजूर ने फरमाया था आयशा की रिवायत, अब नतीजा क्या निकलता है कि सारी कायनात जिसे कहे राजी हो जा वो खुदा है, और खुदा जिसे कहे राजी हो जा वो मुस्तफा है, और मोहम्मद जिसे कहे राजी हो जा वो फातिमा तुज़ ज़हरा। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मकामे अहले बैत, मकामे अहले बैत। वो फातिमा तुज़ ज़हरा कि जिक्र ज़हरा से शराफत का शऊर आता है, जिक्र ज़हरा से शराफत का शऊर आता है। इसमें ज़हरा से मोहम्मद का सुरूर आता है, इसमें ज़हरा से मोहम्मद का सुरूर आता है। जिसके बाबा की सखावत से जहां पलता वो फातिमा, जिसके बाबा की सखावत से जहां पलता है, जिसके बाबा के इशारों पे कमर चलता है, जिसके बाबा की इताअत का सिला मिलता है, जिसके बाबा के वसीले से खुदा मिलता है, जिसके बाबा के वसीले से खुदा मिलता है, और जिसका सरताज विलायत के खजाने बांटे वो फातिमा तुज़ ज़हरा, जिसका सरताज विलायत के खजाने बांटे, जिसका फर्जंद शहादत के तराने, सुभान अल्लाह। और जिसके बेटों के लिए हाय हाय, जिसके बेटों के लिए सजदों में तूल आ जाए, सजदे लंबे हो जाएं, जिसके बेटों के लिए सजदों में तूल आ जाए, जिसके बच्चों की सवारी को रसूल आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके बेटों के लिए सजदों में तूल आ जाए, जिसके बेटों की सवारी को रसूल आ जाए, और चक्कियां पीस के हसनैन को पाला जिसने, चक्कियां पीस के हसनैन को पाला जिसने, कर दिया शान इमामत को दोबाला जिसने। फातिमा, फातिमा दीन पैगंबर को कदम देती, सुभान अल्लाह। फातिमा दीन पैगंबर को कदम देती है,
फातिमा शाह शहीदा को जन्म देती। ये वो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बातें बहुत सी हैं, अब आइए एक बड़ी हम ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, या अलियो इन्नल्लाह ज़व्वजका फातिमा व जअलहा। इब्ने मगाज़िली शाफ़ई ने इस हदीस पाक को नकल किया, बड़ा हवाला है, छोटा नहीं। फरमाते हैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत मरवी, हुजूर ने फरमाया कि ऐ अली, अल्लाह ने तेरा निकाह फातिमा से किया है, फातिमा से किया है, और पूरी जमीन को फातिमा का हक के महर बना दिया। पूरी जमीन को फातिमा का हक के महर बना दिया। फमन मशा अलैहा मुबग़िज़न लका मशा हरामन। फरमाया कि अब जो तुझसे बुग़्ज़ रखे, ये पूरी रूए जमीन अल्लाह ने फातिमा का हक के महर बनाया है। हक के महर कि अब जो तुमसे बुग़्ज़ रखे उसका इस जमीन पर चलना हराम, उसका जमीन पर चलना हराम है। तो जब आप हक के महर दे देते हैं तो जो हक के महर दिया जाता है वो खातून की मिल्कियत बन जाता है, खातून उसकी मालिक होती है, खातून अपने हक के महर की मालिक होती। रूए हसी को अगर फातिमा तो ज़हरा का हक के महर बनाया, इसका मतलब है जमीन की मालिक फातिमा तो ज़हरा। अब अगली बात, अगर जमीन की मालिक फातिमा तो ज़हरा है तो जमीन से जो रिज़्क़ उग रहा है ये किसका सदका मिल रहा है, किसका सदका मिल रहा है। और अगर यूं कहा जाए, और इस शेर पर भी इसे मुशरिकाना भी करार दिया गया, ये मुशरिकाना है, ये शेर न पढ़ा जाए। अब वो शेर, ये हदीस पाक पढ़ो तो अब वो शेर समझ में आता है। ये चक्की सजदा की चल, रिज़्क़ कहां से उग रहा है, किसकी जमीन है। हुजूर फरमाते हैं कि ये जमीन फातिमा का हक महर है, जो रिज़्क़ उगता है। अब अगर शेर पढ़ो तो अब समझ में आता है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना सारा लंगर खा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके सदके खा रहे हो, किसका सदका खाया जा रहा है। तो फिर इस शेर पर एतराज क्यों। दीन पढ़ा है तो दीन को रूह के मुताबिक इस उम्मत तक पहुंचाओ, डंडियां ना मारो। शिर्क कहां से आ गया। अगर ये जमीन फातिमा का हक महर है तो जो रिज़्क़ उगता है ये भी फातिमा का सदका ही तो है, अहले बैत ही का सदका भी तो है। और अहले बैत फरमाते हैं कि हम न होते तो दुनिया वाले जल जाते, खत्म हो जाते, भस्म हो जाते। ये अहले बैत हैं जिनके सदक़े में अल्लाह पाक ने इस निज़ाम कायनात को संभाला। ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना बोले जमाना सारा लंगर खा रहा। और फिर अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमा जब बारगाह फातिमा तो ज़हरा में खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं। ये वो हस्तियां हैं जिनकी रूहों ने ये राज पाए हैं, जो मकबूलाने बारगाह मुस्तफ़ा हैं, जिन्हें ये मरातिब, ये मकाम, ये मनाजिल दिखाई गई। उनमें एक हस्ती अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमा, जिन्हें हुजूर की बारगाह में हुजूरी हासिल। कुछ देखा तो कहा ना। सुनिए अल्लामा क्या कह रहे हैं। मरियम आज़िया की निस्बत ईसा अजीज, आज से निस्बत हजरत ज़हरा। फरमाते हैं कि हजरत मरियम को एक निस्बत मिली, उससे वो अजीज हो गई, मुअज़्ज़ज़ हो गई, बुतूल भी कहलाई, मगर सिर्फ एक निस्बत से। मरियम आज़िया की निस्बत ईसा, और वो निस्बत किसकी है। बोले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक निस्बत से अजीज हुई। आज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, और मरियम के मुकाबले में 3 निस्बतों से अल्लाह ने फातिमा तो ज़हरा को आला दर्जा, 3 निस्बतें हासिल हैं। नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, वो मुस्तफ़ा की आंखों का नूर है। इमाम अव्वलीन व आखरीन, जो अव्वलीन व आखरीनों के इमाम हैं।
फिर दूसरी बानुए आता जदारे हलता, वली मुर्तजा की ज़ौजा है। ज़मीन पे हो तो वली की ज़ौजा, फलक पे हो तो बुतूल भी है। दूसरी निस्बत अली मुर्तजा की है, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। तीसरी निस्बत मादरे आम मरकज़े परकारे इश्क। तीसरी निस्बत कि वो हसन और हुसैन की माँ है। फरमाया कि ये तीन निस्बतों से मादरे आम कारवां सालार इश्क, ये तीन निस्बतों से फातिमातुज़ ज़हरा का मकाम आला है। उधर एक निस्बत है, इधर तीन निस्बतें हैं। अश्के ऊपर शीद जिब्रील अज़्ज़मी, हम तो शबनम रेख्त बर अर्शे बरी। फरमाते हैं कि अगर जिब्रील जमीन से आपके आंसू अपने हाथों में ले, उन आंसुओं को जिब्रील जन्नत में शबनम बनाकर छिड़कता है। सुभान अल्लाह। जन्नत में फातिमा के आंसू जन्नत का के शबनम बन जाएं। आगे बड़ी अजीब बात फरमाते हैं, रिश्ता है आईने हक जंजीरे पास फरमाने जनाबे मुस्तफा। तो मतलब है कि ये जो शरीयत की जंजीरें मेरे पाँव में पड़ी हुई हैं, अल्लामा कहते हैं ये जो शरीयत की जंजीरें मेरे पाँव में पड़ी हुई हैं, ये न होती और मुस्तफा के फरमान का अगर मुझे पास ना होता, अल्लामा इकबाल कहते हैं, तो मैं क्या करता, वरना गिरदे तुर्बतश गर्दीद में सजदा बरखा के ऊपर। फरमाते हैं कि अगर शरीयत की जंजीरें मेरे पाँव में न पड़ी होती तो मैं तुर्बत ज़हरा का तवाफ करता। फातिमातुज़ ज़हरा की कब्र अज़हर का मैं तवाफ करता, और न सिर्फ तवाफ करता बल्कि फातिमातुज़ ज़हरा की कब्र को सजदा। सुभान अल्लाह। मैं कब्र फातिमा को सजदा करता। कौन कह रहा है? हकीमुल उम्मत कह रहा है। राज इन्होंने पाए हैं जो मकबूला ने बारगाह मुस्तफा। अगर शरीयत का पास न होता तो मैं तवाफ करता फातिमातुज़ ज़हरा की लहद मुबारक का, और फिर ये इकबाल सजदा करता फातिमा की तुरबत मुबारक पर सजदा करता। मगर शरीयत का पास है वो फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और फिर आखिरी बात, अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने जब जिब्रील इज़राइल से फरमाया कि इज़राइल जाओ रूह कब मुबारक कब्ज़ करके आओ, इज़राइल ने भी हाथ जोड़ दिए, मौला नहीं, मुझे फातिमा की रूह कब्ज़ करते हुए हया आती। आप साहिब रूहुल बयान जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 237 अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि जब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला फातिमा की रूह कब्ज़ करते हुए मुझे हया आती है, लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत वलम तरदा, लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत वलम तरदा बिक़ब्ज़तिही, तो वो आपकी रूह को कब्ज़ करने पर राजी न हुए। अर्ज़ की, मौला फातिमा की रूह अक़दस कब्ज़ करते हुए हया आती है। अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं कि फ़क़बज़ल्लाहु रूहहा, अल्लाह ने खुद फातिमातुज़ ज़हरा की रूह मुबारक, अल्लाह ने खुद फातिमातुज़ ज़हरा की रूह मुबारक को कब्ज़। वो फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो अहले बैत हैं, इनके हुजूर सरापा अदब बन के रहना, यही ईमान की जान। और एक हदीस पाक आखिरी फरमाया कि फातिमा तो महजत क़ल्बी, फरमाया फातिमा मेरे दिल की जान है, मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की जान फातिमा। फरमाया कि 100 मकामात पर फातिमा की मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी। कितने मकामात? 100 मकामात पर फातिमा की मोहब्बत तुम्हें काम देगी। जब लड़खड़ाने लगोगे, मरने लगोगे, डूबने लगोगे, जब कहीं तबाही का रास्ता तुम्हारे सामने आएगा, जब कोई हिलाकत का दरवाजा खुलेगा, ऐन उस मौके पर मोहब्बत फातिमा आएगी, तुम्हारा बाजू थाम के तुम्हें वहां से। कितने मकाम पर? बोले कितने? फरमाया 100 मकामात पर फातिमा की मोहब्बत तुम्हें फायदा देगी। फरमाया
फरमाया कि वज़ालिकल मवातिनुल मौत, इन मकामात में से एक मकाम वो है जब तुम मौत की दहलीज में, अगर इज़राइल आ जाए, मौत अगर चंद लम्हे दूर रह गई है, घबरा रहे हो, डर रहे हो, जाकनी के मरहलों में तुम किसी अज़ियत में भी मुब्तला हो, फरमाया अगर फातिमा से मोहब्बत है, फरमाया कि इस मौके पर मोहब्बत फातिमा मौत तुम पर आसान कर देगी, मौत आसान कर देगी। फरमाया कि अगली मंजिल चांद, फरमाया कि उनमें चांदी है, पूरी 100 नहीं फरमाई, फरमाया कि 100 मकामात पर फायदा देगी, नफा देगी फातिमा की मोहब्बत। फरमाया कि हुब्बु फातिमा तो फातिमा था यनफाओ फी मियाति मिनल मवातिन, 100 जगहों पर फायदा देगी। और फरमाया कि उनमें आसान सबसे छोटे मकाम ये हैं, अगर छोटे ही हैं तो बड़ों का खुदा जाने आलम क्या हो। फरमाया कि एक मौत है, दूसरा कब्र है। फातिमा तु ज़हरा से मोहब्बत करने वालों और फातिमा तु ज़हरा को बेखता मानने का अकीदा रखने वालों, दरे फातिमा तु ज़हरा पर सलाम पेश करने वालों, हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम कब्र में जाओगे तो वहां भी फातिमा की मोहब्बत का फायदा कब्र के अंदर। फरमाया कि कब्र है, एक वो वक्त है, हाय जरा चश्मे तसव्वुर में लाए वो मंजर जब अमाल तुलने लगे हैं, पलड़ा ऊपर नीचे होना है। फरमाया कि इस मौका पर भी फातिमा की मोहब्बत आएगी, तुम्हें फायदा पहुंचाएगी। फिर फरमाया कि वसिरात, पुल सिरात से गुजरना है, अब इम्कान है कहीं दाएं बाएं गिर गए, लड़खड़ा गए तो जहन्नम में जा गिरेंगे। जो पुल सिरात का सफर होगा, यहां भी फातिमा की मोहब्बत तुम्हारा हाथ थाम लेगी। वल मुहासबा, हिसाब के वक्त, हिसाब किताब के वक्त, फरमाया चंद चीजें फरमाया कि उनमें ये भी हैं, अगर फातिमा से मोहब्बत करो, अदब करो, एहतराम करो, अहले बैत से प्यार करो, तो अल्लाह पाक तुम्हें दुनिया में भी नवाजे, कब्र में भी और आखिरत में भी। अल्लाह पाक में तौफीकात में इजाफा फरमाए। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह।